पे भी चश्मे करम में मेरे आका करना तुम्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं गुस्ल के फ़रज़ बयान करने जा रहा हूँ और साथ बाज़ अहबाब गुस्ल के अंदर ये 3 गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए नापाक रहते हैं, उनका गुस्ल नहीं होता। जब गुस्ल इंसान का ना हो तो ना उसकी नमाज होती है और ना ही उसकी और इबादत जो है वो रब के हुजूर कबूल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के लिए तमाम हम्दें, तमाम तारीफ़ें, तमाम सनाएं और उसके प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह बेकस पनाह के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, मेरे दोस्तों, आज रब्बुल आलमीन की तौफीक से आपको बताने जा रहा हूँ कि किन वजूहात की बिना पर एक इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है, और फिर इंसान को किस तरह गुस्ल करना चाहिए, फिर गुस्ल करने के अंदर सुन्नत तरीका क्या है, और फिर किन किन दिनों के अंदर गुस्ल करना जो है वो सुन्नत है। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि किन वजूहात की बिना पर इंसान पर गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है। उनमें सबसे पहले कि मर्द औरत का आपस में मिलाप हो, वो डिस्चार्ज हो या ना हो, उन दोनों पर जो है वो गुस्ल वाजिब हो जाता है। या तो फिर मर्द हजरात को एहतलाम हो जाए, एहतलाम होने की सूरत के अंदर भी उस शख्स पर गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है। एक इंसान बेहोश हो जाए, उसको नशे की हालत में हो, और नशे के बाद अगर वो अपने जिस्म के ऊपर तरी पाता है तो तरी की सूरत के अंदर भी उस पर गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाएगा। या तो एक औरत, उसका हैज़ ख़त्म हो, माहवारी के जो दिन हैं, या तो फिर निफाज के ख़त्म होने के बाद उस औरत पर भी गुस्ल करना जो है वो वाजिब होगा। मेरे दोस्तों, ये चंद ऐसे बातें थी जिससे इंसान पर गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है। अब उसके बाद दूसरी बात ये है कि गुस्ल करने के अंदर कितने फ़रज़ हैं, कितने सुनन हैं, और किस तरह गुस्ल करना जो है वो सुन्नत है। सबसे पहली बात आप ये समाअत फरमा लें कि गुस्ल करने के अंदर 3 फ़रज़ हैं, बड़े बड़े जो हैं वो 3 फ़रज़ हैं। उनमें सबसे पहले ये है कि आप मुबालगे के साथ, कसरत के साथ कुली करें, मुँह भर कर आप कुली करें, जिसको हम अपनी ज़ुबान के अंदर गरगरा करना भी कहते हैं। मुबालगे के साथ उसी को कहा जाता है कि आप कुली करें, कसरत के साथ कुली करें, और उसके बाद आप नाक में पानी चढ़ाएं। कहाँ तक चढ़ाएं? यहाँ तक कि ये जो नाक की नरम हड्डी है, यहाँ तक पानी पहुँच जाए। 3 बार आप नाक में पानी चढ़ा दें। और उसके बाद तीसरा फ़र्ज़ ये है कि आप अपने पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाएं, यहाँ तक कि आपके जिस्म के कहीं भी जगह पर बाल बराबर जगह भी खुश्क ना हो। अब इसके अंदर एक बाज़ अहबाब जो हैं वो कुछ गलती ये करते हैं कि गुस्ल करने के दौरान नाक के अंदर उंगली नहीं मारते, नाक के अंदर कुछ जगह खुश्क हो जाती है, जिसकी बिना पर इंसान का गुस्ल जो है वो सही अदा नहीं होता। तो जब इंसान का गुस्ल ना हो तो ना उसकी नमाज काबिल कबूल है और ना ही और दूसरी बातें रब के हुजूर काबिल कबूल नहीं होती, इसलिए कि उसका गुस्ल जो है वो दुरुस्त नहीं। अब इसमें दूसरी मर्द हजरात गलती करते हैं गुस्ल के अंदर, वो ये है कि बहुत सारे मर्द हजरातों ने बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, और गुस्ल के वक्त अगर वो मर्द हजरात के बाल जो हैं वो पीछे उन्होंने एक चीज़ के साथ बंधे हुए हैं, बांध रखा है, तो उनके लिए ये बात ज़रूरी है कि वो उन सारे बालों को खोले मर्द हजरात, और वो सारे बालों को अच्छी तरह से धो ले, तब ही उनका गुस्ल जो है वो सही तरीके से अदा होगा। और औरतों के लिए अगर उन्होंने पीछे बालों को बांधा हुआ है तो इस सूरत के अंदर उनके बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना जो है वो ज़रूरी है,
عورتوں کے لیے یہ بات بس ضروری ہے کہ وہ اپنے بالوں کی جو جڑیں ہیں ان تک پانی کو پہنچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب غسل کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب غسل کرنے کے لیے جائے تو اس میں سب سے پہلے یہ بات وہ اپنی ملحوظ خاطر رکھے کہ جیسے وہ غسل کے لیے غسل خانے کے اندر داخل ہو، جیسے وہ شخص غسل خانے کے اندر داخل ہو تو اپنے ہاتھ دھونے کے بعد سب سے پہلے اس بات میں احتیاط کرے کہ اس کے جسم میں کہیں بھی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے دھو لے تاکہ وہ اس کے جسم سے پہلے نجاست جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے وضو کر لے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد وہ پورا غسل کرے، یہ سنت۔ اب اس میں یہ بات بھی ضروری ہے، بعض احباب غسل کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے دوستو ایک بار غسل کرنے سے انسان کا وضو بھی ہو جاتا ہے، چاہے اس نے وضو کیا ہو یا نہیں۔ جب اس نے اپنے پورے جسم پر پانی ڈال دیا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جائے گا۔ جس دن غسل کرنا سنت ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان ہے، فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن ضرور بضرور غسل کیا کرے، اور پھر عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، پھر احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، اور پھر عرفہ کے دن حاجیوں کا زوال کے بعد غسل کرنا جو ہے یہ غسل کرنا بھی سنت ہے۔ یہ تمام تر ایسے موقع تھے جن پر غسل کرنا واجب تھا یا غسل کرنا سنت تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا مجھ پہ بھی چشم